नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। किचन प्लान करते टाइम या रेनोवेट करते टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में होता है कुकटॉप का सिलेक्शन करना, इनबिल्ट या काउंटर टॉप, ग्लास या स्टील। आज के वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस है कुकटॉप्स को लेके वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी जो मैं कुकटॉप यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है इनबिल्ट हॉब। आपने देखे भी होंगे, हो सकता है आप लोग भी यूज़ करते हो, लेकिन इनके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। इनबिल्ट हॉब जो होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, स्लीक होते हैं और प्लेटफॉर्म के लेवल के साथ में मैच हो जाते हैं, तो काम करना भी उनमें कन्वीनियंट होता है क्योंकि एक लेवल बिल्कुल मैच हो जाता है काम करते टाइम। इनबिल्ट हॉब अगर आप लगवा रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो आपका प्लेटफॉर्म है, करंट प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जो आप हॉब लेने जा रहे हैं वो उसमें जो आपको एग्जैक्ट मेज़रमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको स्लैब कटवाना पड़ेगा, जिससे कि वो हॉब को फिक्स किया जा सके। अगर वो थोड़ा भी छोटा बड़ा हो गया तो वो हॉब आपका उसके अंदर फिक्स नहीं होगा और ट्रबल क्रिएट करेगा। इस हॉब को फिक्स करने के लिए पहले आपको किसी सिविल वर्क करने वाले को बुलाना पड़ेगा। वो कटिंग करके जाएगा ग्रेनाइट की या मार्बल की। उसके बाद में जिस कंपनी का आपने हॉब लिया है वो कंपनी का टेक्नीशियन उसको फिट करने के लिए आएगा। जब कंपनी का टेक्नीशियन आएगा वो हॉब को प्लेस करने के बाद में, जब आपने कट करवा लिया है मार्बल या ग्रेनाइट अपना, उसके बाद में जो साइड में थोड़ा भी गैप रह जाता है और जो कुछ भी स्पिल होता है वो अंदर ना जाए, उसके लिए वो गैस्केट से या सिलिकॉन से फिलिंग करते हैं, जिसका कि आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं कराएंगे तो सिलिकॉन भी थोड़े टाइम बाद में निकलना शुरू हो जाता है और गैस्केट कई बार लूज़ हो जाते हैं। तो एक ये इनके पॉइंट में आपको नोट करना चाहिए कि आपको इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इनबिल्ट हॉब लेने का एक और एडवांटेज ये भी रहता है कि जो आपका गैस पाइप कनेक्शन है सिलेंडर के थ्रू है या आपके घर में गैस पाइपलाइन आती है, वो बिलो द काउंटर चला जाता है तो विजिबल नहीं होता है, तो देखने में आपका किचन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इनबिल्ट हॉब लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा ये कंसिडर करके चलिए कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक बार पूरा अपना प्लेटफॉर्म का कटिंग जो साइज़ लेके करवाएंगे वो रेगुलर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपका ग्रेनाइट कट हो गया तो अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहेंगे तो इजी नहीं है कि सेम ही साइज़ का आपको हॉब मिल जाए। तो इसीलिए सोच समझ के बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जब भी आप इनबिल्ट हॉब लीजिएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मल रेंज के जो कुकटॉप्स आते हैं उनसे हमेशा ये हायर साइड में ही जाते हैं। स्टार्टिंग रेंज इनकी 10,000 11,000 से होती है। उसके बाद में जब जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपको और एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन मिडिल या लोअर रेंज में आपको इनबिल्ट हॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिफोर बाइंग इनबिल्ट हॉब इज़ देयर मेंटेनेंस। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इनको रेगुलर मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे इनकी तो साइड में पूरा डस्ट एंड डर्ट एक्यूमुलेट होता जाता है, और अगर कहीं से कोई गैस्केट में कट आ गया या सिलिकॉन आपका वहाँ से ख़राब हो गया है तो कुछ भी स्पिल होगा वो आपका प्लेटफॉर्म के नीचे जाएगा और वो हाइजीनिकली भी सेफ़ नहीं है। जैसा कि आपको पता चल ही गया कि जो भी आप इनबिल्ट अगर हॉब लगवा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मूवेबल। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं या आपका ट्रांसफ़र होता रहता है या आप बैचलर हैं तो भी ये इजी टास्क नहीं है कि आप बार बार उस जगह का जाकर प्लेटफॉर्म कट करवाइए और उसके बाद में ये हॉब फिक्स करवाइए। तो ये भी एक इनके ड्रॉबैक्स में आ जाता है। एक बार जहाँ पे ये फिक्स हो गया वो फिक्स हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेगुलर कुकटॉप्स की, जो कि हम बचपन से आज तक देखते ही आ रहे हैं। 1 बर्नर से लेके 4-5 बर्नर्स तक आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आजकल ये टफ एंड ग्लास के साथ में भी अवेलेबल हैं, तो एक आपका हॉब वाला फीलिंग भी आप इनमें ले सकते हैं। साथ ही में आप इनको कभी भी लाके अपने आप भी फिट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपका गैस पाइप कनेक्शन है तब तो आपको किसी गैस वाले को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉजल चेंज करना होता है जो बैक साइड में लगा होता है। जो गैस पाइप वाला कनेक्शन होता है उसके लिए वो गैस वाले ही आके चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ जो सिलेंडर से हम डायरेक्ट पाइप का कनेक्शन करते हैं वो हम इन रेगुलर बर्नर्स में अपने आप कर सकते हैं।
ये काउंटर टॉप बर्नर्स का रहता है कि ये इजीली मूवेबल होते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको उठा के नीचे से भी सफाई कर सकते हैं, या आपको कहीं पर शिफ्ट करना है तो भी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि इनबिल्ट में नहीं पॉसिबल होता। साथ ही में ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं। स्टार्टिंग रेंज आई थिंक 2000 से स्टार्ट हो जाती है इनकी। अपर आप जितना भी जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोअर रेंज में आपको मिलेगा ही नहीं। और आजकल तो जैसे मैंने बताया टफन ग्लास के भी आते हैं, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो वो भी आप इनमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस वाइज भी देखा जाए तो जो काउंटर टॉप बर्नर होते हैं वो इजीली मेंटेनेबल होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले वाले अपने वीडियो में दिखाया था, हम घर में ही अपने बर्नर की क्लीनिंग कर लेते हैं। स्टील का अगर आपका कुक टॉप है तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है, और आपको किसी टेक्नीशियन को रेगुलर बुलाने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। और जो इंडियन कुकिंग होती है उसके अंदर तो ये वाले जो कुक टॉप्स होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि आपके जो बर्नर की जो शेप होती है इसमें मिलती है वो इंडियन कुकिंग के अकॉर्डिंग ही बनाई गई होती है। अब मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ जो हमको कुक टॉप लेते टाइम वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ग्लास ले या स्टील ले। मेरे पास में भी ये हमेशा ऑप्शन था कि पहले मैं स्टील बर्नर यूज़ करती थी और अब मैं ग्लास टॉप यूज़ करती हूँ। ये कंफ्यूजन रहता ही है। उसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि ग्लास इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। आजकल वैसे टफन ग्लास के ही आते हैं, जितने भी कुक टॉप्स आते हैं, बर्नर्स आते हैं, लेकिन फिर भी एक चांस रहता है उनके ब्रेक होने का। चाहे कितना भी टफ एंड ग्लास हो, उनके इंस्ट्रक्शंस में हमेशा यही रहता है कि कुकिंग के तुरंत बाद ही आप उसकी वेट क्लीनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि कभी मिल्क बॉयल होके स्पिल हो गया तो आप उसको तुरंत के तुरंत ही साफ़ नहीं कर सकते। जैसे कुछ गिर गया है, अगर आपका गैस प्लेट गर्म है उस समय, तो आप उसको गीले कपड़े से नहीं पोंछ सकते, क्योंकि वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। या ऐसे भी कभी कुछ गिर गया, मैं अपना जैसे आपको शो कर रही हूँ, तो ब्रेक हो जाता है, चाहे कितना भी टफ एंड ग्लास हो। तो ग्लास के साथ में ये थोड़े ड्रॉबैक्स रहते हैं। स्टील बर्नर तो आपको पता ही है, हमेशा स्टडी रहता है, आप उसको कैसे भी यूज़ कर लीजिए, उसके अंदर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब मैं आपको शो कर देती हूँ जो गैस बर्नर मैं यूज़ करती हूँ। मेरा ये बर्नर फेबर ब्रांड का है, हाइब्रिड हॉब है। मैंने इसको इनबिल्ट नहीं कराया है अभी तक। पिछले 4-5 साल से मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। इंडियन कुकिंग में आप जब भी अगर गैस स्टोव लें, ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आजकल कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं, उनमें आप चपाती या कुछ बारबेक्यू करना चाहें अपना, तो वो नहीं कर सकते हैं। उनकी ऊपर एक प्लेट आती है, तो उसमें कोई आप फ्लैट चीज़ नहीं रख सकते हैं। ये भी आप जब कभी बर्नर अपना चेंज करने की सोच रहे हो या नया लेने की सोच रहे हो, तो ये इस चीज़ को कंसिडर करके ही लीजिएगा। टफन ग्लास होने के साथ में ये 4 ब्रास बर्नर के ऑप्शन में अवेलेबल है डिफरेंट टाइप की कुकिंग करने के लिए। ऑटो इग्निशन है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता रही थी, ग्लास हॉब लेने का जो एक डिसएडवांटेज रहता है, टफन ग्लास होने के बाद भी इसमें देखिए, एक बार मुझसे यहाँ पे एक बॉटल गिर गई थी तो ये चिपिंग हो ही गया। तो ये एक ऑप्शन आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप अगर ग्लास बर्नर लेने जा रहे हैं, तो टफन होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज के ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको इनबिल्ट लेना चाहिए या काउंटर टॉप बर्नर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही होम रिलेटेड टॉपिक्स के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ये वीडियो शेयर किया करिए, जिससे कि उनके भी ये किचन रिलेटेड टिप्स काम में आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी क्लीनिंग। बाय बाय, टेक केयर। और जो मैं कुक टॉप अपने घर में यूज़ करती हूँ कर लेते हैं रेगुलर कुक। अब बात कर लेते हैं रेगुलर कुक टॉप्स की, जो कि हम बचपन से आज तक देखते ही आ रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4 बर्नर क्या